बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है रहम करने वाला है। हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 3.4 और उसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने तमाम क्वेश्चन देख लिए थे बाय पार्ट्स की मदद से। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज है 3.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 है एवेल्यूएट द फॉलोइंग इंटेग्रल। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी हमने वही काम करना है, इंटेग्रल को एवेल्यूएट करना है। सबसे पहला हमारा जो पार्ट है उसमें है इंटीग्रेशन ऑफ tan 4x। कि tan 4x की हमने क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी है। अब मैंने आपको कहा था कि साइन स्क्वायर हो, cos स्क्वायर हो, टेंजेंट स्क्वायर हो या कोई भी इस तरह का फंक्शन आ जाए, उनकी इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं होती। तो फिर हम क्या करते होते हैं, उसकी इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले कम पावर वाले में लेके आते हैं। अब tan की पावर 4x थी तो मैंने इसको क्या किया, सबसे पहले दोनों को tan स्क्वायर और tan स्क्वायर बना दिया। tan की पावर 4 थी तो अब 2 बन गए। अब ये तो tan स्क्वायर आ गया। अब tan स्क्वायर का हमें पता होता है कि फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। और अगर इस 1 को मैं इस साइड पे लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब tan स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, tan स्क्वायर को सीकेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स। इसकी इंटीग्रेशन अलग कर ली। इसके बाद tan स्क्वायर को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा। tan स्क्वायर को 1 से किया तो tan स्क्वायर एक्स, इसकी इंटीग्रेशन अलग हो। अब यहाँ पे देखिएगा, tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर। तो tan का डेरिवेटिव साथ में मौजूद है। जब डेरिवेटिव साथ में मौजूद होता है तो उस पर क्या लग जाता है, पावर रूल। अब इसकी पावर कितनी थी, 2 थी, तो इस पे पावर रूल लगेगा तो इसकी पावर कितनी बन जाएगी, 3। और वही 3 नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, माइनस। अब फिर यहाँ पे tan स्क्वायर आ गया। tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं होती, इसको फिर हम दोबारा किस में चेंज करेंगे, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 के अंदर। इसके बाद ये तो ऐसे ही आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 3 माइनस। अब इसकी दोबारा इंटीग्रेशन अलग अलग कर ली, माइनस सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन अलग, ये माइनस और ये माइनस क्या बन गया, प्लस 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ये बन जाएगा सीकेंट क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय 3 माइनस tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन, सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x। क्यों, क्योंकि जब हम tan का डेरिवेटिव ले रहे थे तो सीकेंट स्क्वायर आता था। तो इसका मतलब हो गया सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, tan x। और 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x। और आखिर पे क्या लगा देंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या है, सीकेंट 4x। अब सीकेंट 4x को भी हमने वही काम किया, 2 में चेंज कर लिया, सीकेंट स्क्वायर एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स। और सीकेंट स्क्वायर एक्स ऐसे ही लिखा। सीकेंट स्क्वायर एक्स का अगर हम चेंज करें तो क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। सीकेंट स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सीकेंट स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया, इसकी इंटीग्रेशन अलग कर ली, प्लस सीकेंट स्क्वायर को tan स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, सीकेंट की इंटीग्रेशन ऊपर भी हमने की थी। सीकेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x। तो सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमने लिख दी tan x प्लस, यहाँ पे देखें tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर साथ में मौजूद है। तो जब भी tan का डेरिवेटिव मौजूद होता है तो उस पर क्या लग जाता है, पावर रूल। tan की पावर 2 थी तो कितनी बन गई, 3। और वही 3 नीचे क्या होगा, डिवाइड, प्लस का क्या आ जाएगा, c। tan x प्लस tan क्यूब x डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 2। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसको जरा समझिएगा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x cos x dx। अब यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें देखो, आपके पास 3 फंक्शन वैसे दिए हुए हैं, 1 2 और 3। जो हमने इंटीग्रेशन पढ़ी है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसमें हमने सिर्फ 2 फंक्शन की इंटीग्रेशन लेना सीखी है। तो पहले हम इसको 2 फंक्शन में चेंज करते हैं। पहला फंक्शन हमारे पास क्या है, e की पावर x, और इसको हम एक फंक्शन बनाएंगे। अब आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, साइन अल्फा 2 साइन अल्फा cos अल्फा, 2 साइन अल्फा cos अल्फा किसकी इक्वल था, साइन अल्फा। अच्छा, इसको बीटा बना लेते हैं, 2 साइन अल्फा cos बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा था, 2 साइन अल्फा cos बीटा किसकी इक्वल था, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो अब यहाँ पे साइन अल्फा और cos बीटा तो है, 2 मौजूद नहीं है, मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 के साथ डिवाइड भी कर दिया। ये तो e की पावर x आ जाएगा। अब यहाँ फार्मूला लग जाएगा किस चीज का, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। ये जो पहली वैल्यू होती है ये अल्फा की होती है, ये जो दूसरी वैल्यू होती है ये किसकी होती है, बीटा की। तो ये बन जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा।
ई की पावर एक्स ऐसे ही आ जाएगा, साइन 2x प्लस एक्स साइन 3x बन जाएगा, साइन 2x माइनस एक्स साइन x बच जाएगा डी ऑफ एक्स। अब देखिएगा यहाँ पे ई की पावर एक्स दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने ई की पावर एक्स को 3x साइन 3x के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी इंटीग्रेशन अलग कर ली, प्लस ई की पावर एक्स को साइन x से मल्टीप्लाई किया, इसकी इंटीग्रेशन क्या की अलग कर ली। अब हमारे पास यहाँ पे दो क्वेश्चन बन गए, यहाँ पे भी दो फंक्शन आ रहे हैं ई की पावर एक्स साइन 3x, और यहाँ पे भी दो फंक्शन आ रहे हैं ई की पावर एक्स साइन x। तो अब इसकी हमें अलग अलग इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, इसकी भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन भी बाय पार्ट्स करेंगे। अब चूंकि मैं एक लाइन में नहीं कर सकता, ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, अगर एक लाइन में करें तो हमारा पेज के ऊपर आएगा नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको बना दिया I1 और इसको बना दिया I2, मीन इसका नाम I1 रख लिया और इसका नाम I2 रख लिया। हम पहले हम I1 को सॉल्व करेंगे, फिर I2 को सॉल्व करेंगे और दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ये देखें, इसको रखा I1, इसको रखा I2। अच्छा, अब ये जो I1 हमने रखा था, I1 किसकी इक्वल है, e की पावर x sin 3x, पहले मैं इसकी इंटीग्रेशन करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बाय रूल ऑफ आइलेट। पहले क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आता है, दूसरा फंक्शन एक्सपोनेंशियल आता है, तो फर्स्ट फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाता है, सेकंड एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन जब करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। पहले फंक्शन को ऐसे लिख देंगे, दूसरे की इंटीग्रेशन ले लेंगे, माइनस होल की इंटीग्रेशन, फिर दूसरे की इंटीग्रेशन और पहले का डेरिवेटिव आ जाएगा। साइन 3x ऐसे आ जाएगा, e की पावर x की इंटीग्रेशन क्या होती है, e की पावर x माइनस e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x आ जाएगी, और साइन 3x का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा cos 3x। जब एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे 3x का तो क्या आ जाएगा 3। कैसे देखें, जैसे लिखा होता है ना डी ओवर डी एक्स ऑफ 3x, 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है, अंदर x बाइट है तो x का 1, तो टोटल डेरिवेटिव कितना बन जाता है 3। तो हमने क्या किया यहाँ पे, cos 3x का दोबारा से डेरिवेटिव लिया, 3x का तो 3 आ गया, ये बन जाएगा e की पावर, इधर देखिएगा इसको मैं पहले लिख देता हूँ, ये साइन 3x e की पावर x माइनस e की पावर x है, ये हमने बता दिया। इसके बाद हमने हमारे पास क्या आ गया, e की पावर x पहले आ जाएगा साइन 3x माइनस, ये देखिए 3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा, अंदर हमारे पास फिर दो फंक्शन बन गए, e की पावर x और साइन 3x। अब इसको मैं दोबारा इंटीग्रेशन लूंगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा, ये सेकंड फंक्शन बन जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन होल की इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। cos 3x ऐसे ही आ जाएगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x आ जाएगा, और जब cos 3x का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस साइन 3x, और जब 3 का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे 3x का तो क्या आ जाएगा 3, वो मैं आपको बता चुका हूँ कैसे आता है। अब ये माइनस 3x ऐसे आ जाएगा, e की पावर x पहले लिख लिया cos 3x, ये माइनस और माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया, e की पावर x साइन 3x dx, e की पावर x साइन 3x माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, e की पावर x 3x, ये प्लस माइनस माइनस 3 3 जार क्या हो गया 9, e की पावर x साइन 3x की इंटीग्रेशन हो जाएगी। अब जरा देखें, ये जो चीज है ना e की पावर x साइन 3x, e की पावर x साइन 3x, इसको हमने किसका नाम दिया हुआ, I1 का, तो मीन कि इसकी जगह पे मैं अब क्या लगा दूंगा, I1 लगा दूंगा, प्लस क्या आ जाएगा C1। C1 क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि वैसे कांस्टेंट होता है, हमारे पास दो फंक्शन बनाए थे, एक I1 और एक I2, तो इसलिए मैं इसको नाम दे रहा हूँ C1। इस साइड पे माइनस 9 I1 है, इस साइड पे आके प्लस का 9 I1 हो जाएगा, और बाकी यही सारा कुछ बच जाएगा, प्लस C1। 9 प्लस 1 कितने हो गए 10, इधर देखें, ये 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, e की पावर x साइन 3x माइनस 3 e की पावर x cos 3x प्लस C1। 10 इधर मल्टीप्लाई राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, इसके नीचे भी डिवाइड हो जाएगा, इसके इधर भी डिवाइड हो जाएगा, और ये बन जाएगा C1 और 10। इसको मैंने बना ली क्वेश्चन नंबर 2, ये I1 हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हमने इसी को सॉल्व करना है I2 को। I2 में हमारे पास क्या था, e की पावर x साइन x। अब यहाँ पे फिर दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, सेकंड फंक्शन एक्सपोनेंशियल होगा। तो फर्स्ट फंक्शन है सी, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस होल की इंटीग्रेशन, सेकंड की इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आप क्या हो जाएगा फर्स्ट, साइन एक्स e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x आ जाएगी, माइनस e की पावर x ऐसे ही आ जाएगा, और cos का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x। अब यहाँ की चूंकि क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है x है, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो वो हमने यहाँ पे नहीं लिखा।
ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस, यहाँ पे देखिए फिर कितने फंक्शन बन गए, दो फंक्शन बन गए। यहाँ पे जब दो फंक्शन बने तो फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। कास फंक्शन ऐसे ही आ जाएगा, ई की पावर इंटीग्रेशन माइनस होल की इंटीग्रेशन ई की इंटीग्रेशन और कॉस का क्या आ जाएगा डेरिवेटिव। मीन कि देखो ना, जब भी इस तरह के दो फंक्शन आएंगे, एक एक्सपोनेंशियल होगा दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, वो कभी भी खत्म नहीं होंगे। उसको हमारे पास दोबारा आई की वैल्यूज पुट करके उसको खत्म करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको दो दफा इंटीग्रेट करना पड़ता है ताकि दोबारा वही चीज बन जाए। दूसरी दफा जब हमने लगाया तो ई की पावर एक्स ऐसी आ जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन। अब बैर क्या था, माइनस था, जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे देखो ये माइनस ई की पावर एक्स कॉस बन गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, लेकिन अंदर फिर माइनस मौजूद है तो क्या रहेगा माइनस। देखो ना, तीन माइनस है, एक दो तीन, माइनस माइनस प्लस, दोबारा क्या बन जाएगा माइनस ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स cos x माइनस, इस चीज को हमने किसका नाम दिया हुआ था, i2 का, तो इसकी जगह पे मैं क्या लगा देता हूँ i2। ये माइनस का i2 है, इस साइड पे आके प्लस का i2 हो जाएगा, बाकी ये चीज बच जाएगी i2 प्लस i2, 2i2 इज इक्वल टू ई की पावर x साइन x माइनस ई की पावर x क्या हो जाएगा cos x। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखें 1 प्लस 1 कितना हो गया था 2, ई की पावर x साइन x माइनस ई की पावर x क्या बन जाएगा cos x। अब 2 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, दूसरी साइड पे जाके 2 को डिवाइड कर, तो 2 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, क्या बन जाएगा ई की पावर x साइन x माइनस 1/2 ई की पावर x cos x प्लस 1/2 c2। अब हमने क्या किया, i1 की वैल्यू भी निकाल ली थी, i2 की वैल्यू भी निकाल ली, इन दोनों को कहाँ पे पुट कर देना है, क्वेश्चन नंबर 1 में, जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में जब पुट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स साइन 2x cos ऑफ x dx इज इक्वल टू 1/2 i1 प्लस i2, ये वाली इक्वेशन थी हमारे पास। अब हमने क्या किया, 1/2 ऐसे लिखा, i1 की वैल्यू जो हमने पीछे निकाली है वो सारी पुट की, प्लस i2 की वैल्यू अभी हमने निकाली है वो हमने इसके अंदर पुट कर दी। ये देखिए, अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 1/10 है तो 1/20 बन जाएगा, माइनस 3/10 है तो कितना बन जाएगा 3/20 बन जाएगा, 1/10 है तो 1/20 बन जाएगा। ये सारे के सारे मीन्स 2 को अंदर मल्टी 1/2 है तो 1/4 बन जाएगा, 1/4 और ये 1c/4 हो जाएगा। अब देखिए 20 है, 20 20 4 4 4 सब के नीचे 4 है रहा है, तो 4 को हमने क्या ले लिया कॉमन, ई की पावर एक्स सब में आ रहा है तो ई की पावर एक्स को भी कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच जाएगा, ये देखिए क्या बच जाएगा, 20 था, 4 कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा 1/5 साइन 3x, क्योंकि ई की पावर एक्स कॉमन ले चुके हैं, माइनस 3/20 था तो 3/4 बच जाएगा, 4 कॉमन गया तो 3/5 बच जाएगा, cos 3x प्लस, ये इसको मैं बैर लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको ये देखें ना, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया बैर, 1/4 था, 4 कॉमन चला गया तो सिर्फ साइन एक्स बच जाएगा, माइनस 1/4 ई की पावर 4 एक्स था, तो 1/4 ई की पावर एक्स कॉमन चला गया तो अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा माइनस का cos एक्स, और ये C2 भी मैंने बैर लिया। अब इन दोनों की जगह पे ना सी 1/20 C1 ये भी कांस्टेंट नंबर है, ये भी कांस्टेंट नंबर है, इन दोनों कांस्टेंट नंबर की जगह पे मैंने एक अलग कांस्टेंट नंबर लिख दिया, ये मैंने मेंशन भी कर दिया, वेयर जो C है वो किसकी इक्वल है 1/20 C1 प्लस C2/4। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, जो कि थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आसान सवाल है, इसको आपने लाजमी अटेम्प्ट करना है। मतलब कि इसमें आपने करना क्या था, एक ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहे थे, दो थे, उन पे बार बार हमने क्या किया, इंटीग्रेशन लगाते गए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते गए तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आसान सा क्वेश्चन है, छोटा सा सवाल है, पार्ट नंबर 4 में क्या कहता है, इंटीग्रेशन tan x secant x dx। अब tan क्यूब x को मैंने क्या किया, tan स्क्वायर में लिख लिया और साथ में tan x secant लिख लिया। अब मैंने आपसे कहा था कि tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन तो नहीं होती, tan स्क्वायर को हम किस में चेंज करते हैं, secant स्क्वायर x माइनस 1 में, और साथ में क्या लिख दिया tan x secant x dx। अब इस tan secant स्क्वायर को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी इंटीग्रेशन अलग लिख ली, फिर माइनस 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी इंटीग्रेशन अलग कर ली। अब देखिएगा सीकंड जो होता है ना, सीकंड का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सीकंड एक्स tan x। अब सीकंड का डेरिवेटिव साथ में मौजूद है, ये देखो जरा, सीकंड है ना, सीकंड का डेरिवेटिव हमारे पास साथ में मौजूद है, तो जब भी किसी फंक्शन का साथ में डेरिवेटिव मौजूद होता है तो वहां पे क्या लग जाता है, पावर रूल। इसकी पावर कितनी थी, 2, कितनी होगी 3/3, माइनस, ये देखें tan x सीकंड x, कितना आसान हो गया, सीकंड x tan x की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है सीकंड x और प्लस का क्या आ जाएगा c। तो ये था पार्ट नंबर
4। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास क्या है, ई की पावर एक्स क्यूब ई की पावर 5x। अब यहाँ पे दो फंक्शन आ गए, एक अलजेब्राइक फंक्शन है, दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो आइलेट के मुताबिक हमारे पास पहले क्या आता है, ए आता है और बाद में एक्सपोनेंशियल आता है। तो इसलिए इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन ले लिया और इसको क्या ले लिया, सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम क्या करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन है ऐसे ही, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस होल की इंटीग्रेशन, दूसरे की इंटीग्रेशन और पहले का क्या हो जाता है, डेरिवेटिव। ये एक्स क्यूब आ जाएगा। ई की पावर 5x की इंटीग्रेशन क्या होती है, ई की पावर 5x, और जो यहाँ पे ऊपर डेरिवेटिव होता है वो नीचे डिवाइड हो जाता है। अब 5x का डेरिवेटिव क्या होता है, 5। देख ना, डी ओ डी एक्स ऑफ 5x, 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर x, तो क्या बन जाएगा 5। तो जो डेरिवेटिव होता है वो नीचे क्या हो जाता है, डिवाइड, माइनस। e की पावर 5x की इंटीग्रेशन e की पावर 5x डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3, पावर रूल लग जाएगा, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, एक पावर उसमें से कम हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स क्यूब ई की पावर 5x ओवर 5। अब जहाँ पे देखें ये 3 भी कांस्टेंट है, 5 भी कांस्टेंट है, 3 और 5 कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन से बाहर लिख लिया, अंदर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर 5x। अब यहाँ पे फिर दो फंक्शन बन गए। अब यहाँ पे पहले देखना एक्स क्यूब था, अब एक्स स्क्वायर बना। एक्स स्क्वायर को जब फिर इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स बनेगा, इसको मतलब 3 दफा हमने क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मदद से सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब बी की पावर 5x ओवर 5 माइनस 3 ओवर 5 बाहर लिखा। अब यहाँ पे आपके पास दो फंक्शन है इंटीग्रेट, यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल की इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ क्या आ जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, इसको हमने दूसरी दफा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लिया। अच्छा जी, नेक्स्ट इसमें आएगा फिर, ये सारा तो ऐसे ही आ जाएगा, एक्स क्यूब बी की पावर 5x ओवर 5 माइनस 3 ओवर 5 माइनस 3 ओवर 5 एक्स स्क्वायर ई की पावर 5x ओवर 5 माइनस, अब ई की पावर 5x की इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर 5x डिवाइडेड बाय 5 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x। अब यहाँ पे फिर अंदर 3 को इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 3x स्क्वायर, ये 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25। इसी तरह ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। ये देखो ना, ये 2 और 5 कांस्टेंट है, 2/5 हो जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। ये बन जाएगा, अंदर क्या बन जाएगा, एक्स ई की पावर 5x। अब फिर दो फंक्शन बन गए, एक आपके पास अलजेब्राइक है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक है। हम बार बार यही काम कर रहे हैं। तो अब ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड, फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल की इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। बाकी सारा ऐसे ही लिखते जाएंगे, एक्स ऐसी आ जाएगी, ई की पावर 5x की इंटीग्रेशन, ई की पावर 5x डिवाइडेड बाय 5 माइनस ई की पावर 5x डिवाइडेड बाय 5 और एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जरा यहाँ पे देखें, यहाँ पे आके हमारे पास x वाला काम खत्म हो गया। अब सिर्फ इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इससे आ जाएगा 6x और 125 ई की पावर 5x। ये 5 बाहर आ जाएगा, -6 ओवर 125। अब दोबारा इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर 5x की इंटीग्रेशन क्या होगी, e की पावर 5x डिवाइडेड बाय 5, और अब आखिर पे क्या लगा देंगे, c। ये बन जाएगा अब देखो 5 इसमें भी आ रहा है, 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 सब में नीचे डिवाइड बाय 5 आ रहा है ना, मतलब कि 5 का टेबल उस पर जा रहा है, तो हम 1/5 इसमें से क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अंदर e की पावर 5x बच जाए, e की पावर 5x भी सामने आ रहा है, देखो वो भी हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया, एक्स क्यूब 3/5, क्योंकि 25 था ना, तो 5 कॉमन चला गया, 5 बच जाएगा। e की पावर 5x कॉमन चला गया, सिर्फ x स्क्वायर, ये आ जाएगा 6/25। e की पावर x 5x का ये कॉमन चला गया, तो x बच जाएगा -6/125, क्योंकि ये वाला 5 और e की पावर 5x कॉमन चले गया, और बाहर क्या आ जाएगा आपके पास, c आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। पार्ट नंबर 6, इसको फिर हमने आई की इक्वल कंसिडर किया, क्योंकि ये आपके पास मैंने आपसे कहा था कि जब भी एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं तो वो खत्म नहीं होते, उसको आई की फॉर्म में ला के खत्म करना पड़ता है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये फर्स्ट फंक्शन होता है, ये सेकंड होता है एक्सपोनेंशियल। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आप फर्स्ट इसको भी ले सकते हो, यहाँ पे सेकंड लेंगे, क्योंकि ILATE, टी ई एक्सपोनेंशियल बाद में आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक
फर्स्ट बात है। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो ये वैध सवाल ऐसे होते हैं जिनमें फर्क नहीं पड़ता, मतलब कि क्योंकि इनकी इंटीग्रेशन आपके पे खत्म हो नहीं रही होती। तो आप इस मेथड से भी करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन आप कोशिश करें कि उसी मेथड से ट्राई करें, आईलेट वाले से। एज इट इज बिल्कुल 100% ये मेथड ठीक है, क्योंकि ये कोई प्रॉपर रूल नहीं है, लेकिन ये उन सवालों में हम अप्लाई कर सकते हैं जिनमें इंटीग्रेशन खत्म नहीं हो रही होती। अब यहाँ पे मैंने आपसे पहले कह दिया था कि ये खत्म नहीं हो रही थी, तो हम इसको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कंसिडर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये फर्स्ट फंक्शन ले लिया, ये सेकंड। अच्छा बल्कि ठीक है, हमने ना नीचे सवाल जब सॉल्व किया तो फिर ऐसे ही लिखा, ये फर्स्ट फंक्शन लिया और इसको क्या लिए, सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन ऐसी इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस, आप कर सकते हैं, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कर सकते हैं उस मेथड से भी, ठीक है। लेकिन जो कि आप इसको हमने सीधा किया हुआ है तो अच्छी बात है। ये फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल के इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव आप क्या हो जाएगा, फर्स्ट साइन टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, ई की पावर माइनस एक्स, अब नीचे माइनस वन डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक्स का जब माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो माइनस वन आता है, तो वो माइनस वन नीचे डिवाइड हो जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स की इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगी, और दोबारा माइनस नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड। साइन टू एक्स है, साइन टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कास टू एक्स, और एंगल का जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा, टू। मैंने आपको बताया था कि जब टू एक्स है ना, टू एक्स का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो टू बाहर आ जाता है, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, वन, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बन जाता है, टू। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव टू आ जाएगा। ये माइनस, ये प्लस माइनस, माइनस ई की पावर माइनस एक्स साइन टू एक्स, अब ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे, प्लस टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स माइनस एक्स कास टू एक्स। अब यहाँ पे फिर दो फंक्शन बन गए, इसको फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन ऐसी इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल की इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये बाकी तो ऐसे ही चलता रहेगा, ये टू भी ऐसे ही आ जाएगा, कास टू एक्स ऐसे आ जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स की इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय माइनस वन, माइनस ई की पावर माइनस वन ओवर माइनस वन। कास टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन टू एक्स, और जब टू एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो टू आ जाएगा। अब बैर माइनस टू था, माइनस टू को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस टू ई की पावर माइनस एक्स कास टू एक्स। अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस, और फिर ये दोबारा से माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन ये माइनस है, और टू है, टू बाहर आ जाएगा, इधर कांस्टेंट इधर आ जाएगा ना, और ये टू और ये टू कितने बन जाएंगे, फोर ई की पावर माइनस एक्स साइन टू एक्स। और ये हमारे पास किसकी इक्वल था, आई के, तो इसकी जगह पे मैंने क्या लगा दिया, आई, और आखिर पे सी। ये साइड में माइनस का फोर है, इस साइड पे आके प्लस का फोर हो जाएगा, फोर प्लस वन कितने हो जाएंगे, प्लस का फोर हो जाएगा, फोर प्लस वन कितने हो जाएंगे, फाइव। बाकी सारा ये ऐसे ही लिख दिया कि माइनस ई की पावर एक्स साइन टू एक्स माइनस टू ई की पावर माइनस एक्स कास टू एक्स प्लस का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अब इस स्टेप में फाइव मल्टीप्लाई हो रहा है, अगले स्टेप में जाके फाइव क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके फाइव डिवाइड हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स साइन टू एक्स माइनस टू ओवर फाइव ई की पावर माइनस एक्स कास टू एक्स प्लस वन बाय फाइव सी। अब यहाँ पे वन बाय फाइव सी है, इस वन बाय फाइव सी की जगह पे हम सिर्फ और सिर्फ क्या लिख लेंगे, सी लिख लेंगे, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, तो इसकी जगह पे हम एक सिंपल कांस्टेंट लिख लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर वही क्वेश्चन आ गया, सेम जब भी अभी हमने किया सवाल, उसमें साइन था, इसमें काज आ जाएगा, उसमें माइनस एक्स था, इस पे ई की पावर टू एक्स आ जाएगा। इसको क्या करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन लेंगे, ये सेकंड फंक्शन लेंगे। ये मैं अब थोड़ा सा जल्दी में करवाऊंगा, क्योंकि आप बार बार हम ये एक ही काम कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस होल की इंटीग्रेशन सेकंड की इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। cos थ्री कैसे आ जाएगा, ई की पावर टू एक्स की इंटीग्रेशन ई की पावर टू एक्स डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, टू। क्यों, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जो डेरिवेटिव होता है ना, टू एक्स का डेरिवेटिव टू होता है, वो नीचे डिवाइड हो जाता है, माइनस ई की पावर टू एक्स डिवाइडेड बाई टू। cos x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस साइन थ्री एक्स, और थ्री एक्स का दोबारा क्या आ जाएगा, थ्री डी ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो सारा e की पावर टू एक्स डिवाइडेड बाई टू बाहर आ जाएगा, ये देखो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, ये थ्री और टू कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, अंदर क्या बच जाएगा, e की पावर टू एक्स साइन थ्री एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे फिर दो फंक्शन बन गए, ये फर्स्ट फंक्शन और ये क्या बन जाएगा, सेकंड फंक्शन। इसको ये बाकी सारा ऐसे ही लिख लेंगे, इसको फिर हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये थ्री बाई टू ऐसे ही लिख लेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस सेकंड की इंटीग्रेशन और फर्स्ट का क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव। थ्री बाई टू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा थ्री बाय फोर ई की पावर टू एक्स साइन थ्री एक्स। अब यहाँ पे देखिएगा, ये है थ्री और टू, थ्री और टू बाहर आएंगे, थ्री थ्री जार नाइन, टू टू जार फोर, नाइन ओवर फाइव ई की पावर टू एक्स कास थ्री एक्स।
अब ये क्या था, e की पावर 2x cos 3x, ये दोबारा किसकी इक्वल हो जाएगा, i के। तो इसकी जगह पे हम क्या पुट करने जा रहे हैं, i। तो इसकी जगह पे मैंने क्या लगा दिया, i लगा दिया, ठीक है। अब ये माइनस का इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये देखो ना इस साइड पे ये -9/4 i बना था, माइनस का इस साइड पे आके क्या बन जाएगा, प्लस का। बाकी सारा कुछ इस साइड पे वही कुछ लिख दिया हमने, ठीक है। अब जब एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं, 4 एलसीएम आ जाएगा, 4i + 9i, तो कितना बन जाएगा 30। इस साइड पे ना कोई चेंजिंग नहीं आ रही, इसलिए यहाँ पे आपने वही सारा लिख दिया, 13i/4, और ये सारा ऐसे ही लिख देंगे। ये 4/13, इस साइड पे 13/4 है, इस साइड पे मल्ट आगे क्या हो जाएगा, 4/13, इसके साथ भी, इसके साथ भी, और इसके साथ भी। जब 4 और 2 1s are 2, 2 2s are 4, ये 2/13 e की पावर 2x cos 3x प्लस ये 4 4 से कैंसिल, 3/13 e की पावर 2x cos sin 3x, और ये पूरा का पूरा इसकी जगह आपने क्या लिख दिया, अलग से एक कांस्टेंट बना दिया, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब आप एक अगले स्टेप में क्या कर सकते हैं, 1/13 e की पावर 2x, इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन ले लें। आपकी मर्जी है, यहाँ तक लिखना चाहें तो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट हमारा पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 8। उसमें हमारे पास क्वेश्चन है कोसेकेंट क्यूब x dx। अब कोसेकेंट क्यूब x की इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं होती, हमने क्या किया, कोसेकेंट x को अलग कर लिया, कोसेकेंट स्क्वायर को अलग कर लिया। अब यहाँ पे ये दोनों सेम टाइप के फंक्शन है, लेकिन मैं इसको ना फर्स्ट फंक्शन लूंगा और इसको सेकंड फंक्शन लूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास ना इस चीज का डेरिवेटिव होता है और इस चीज की मेरे पास इंटीग्रेशन होती है, ठीक है। तो इस फर्स्ट फंक्शन को मैं फर्स्ट फंक्शन कंसिडर कर रहा हूँ और इसको सेकंड फंक्शन कंसिडर कर रहा हूँ। फर्स्ट फंक्शन ऐसी, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल की इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा, फर्स्ट। कोसेकेंट x, कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, -cot x माइनस कोसेकेंट स्क्वायर की क्या हो जाएगी, -cot x, क्योंकि आपको पता है कि काट की डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x होता है। तो कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, -cot x, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन -cot x हो जाएगा, और कोसेकेंट की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, माइनस कोसेकेंट x cot x। ये आपके पास कोसेकेंट का डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो ये माइनस को 10 स्टार्ट मिले हैं, ये बन जाएगा माइनस कोसेकेंट x cot x माइनस, यहाँ पे देखिए ये माइनस और माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। ये बन जाएगा कोसेकेंट x, काट को काट से मल्टीप्लाई करेंगे तो काट स्क्वायर x। अब फिर क्या बन गया, काट स्क्वायर बन गया। काट स्क्वायर का हमारे पास क्या होता है, वैसे तो होता है ना 1 + काट स्क्वायर x इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर x। तो काट स्क्वायर x क्या होगा, कोसेकेंट स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी ऑफ एक्स। कोसेकेंट को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कोसेकेंट x को कोसेकेंट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, कोसेकेंट क्यूब बन जाएगा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा। कोसेकेंट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोसेकेंट x dx। अब यहाँ पे देखो ये कोसेकेंट क्यूब x बन गया। कोसेकेंट क्यूब x का हमारे पास क्वेश्चन था, कोसेकेंट क्यूब x किसकी इक्वल है, i के। इसकी जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, i पुट कर दिया, और ये बन गया नेट कोसेकेंट x की इंटीग्रेशन। ये मैंने आपको क्वेश्चन जब करवाए थे पिछली वीडियोस में, आप देख सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि कोसेकेंट x की जो सीकेंट और कोसेकेंट की मैंने आपको इंटीग्रेशन बताई थी कि कोसेकेंट x की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंट x माइनस काट x। ये किसकी इंटीग्रेशन होती है, कोसेकेंट की, नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंट x माइनस काट x, ठीक है जी। प्लस क्या हो जाएगा, c1 क्यों दे रहा हूँ मैं इसको, बाद में c बनाने जा रहा हूँ। ये साइड पे माइनस का आई है, इस साइड पे आके प्लस का आई हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा, i1 + i1। बाकी इस साइड पे सारा सेम रहा, 2i, और बाकी सारा इस साइड पे क्या है, सेम है। 2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, -1/2 कोसेकेंट x cot x प्लस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंट x माइनस काट x प्लस 1/2 c1। अब इस 1/2 c1 को हम क्या कह सकते हैं, c कह सकते हैं, और बाकी सारा ये है ऐसे। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा लेंथी है, अच्छे से इसको आपने करना है। अगर मज़ीद इसमें से कोई कन्फ्यूजन है या कोई भी सवाल इसमें से समझ नहीं आता तो आप मुझसे लाजमी पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तब तक अल्लाह हाफिज़।